आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार एमएलए रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी से परिवहन मंत्री और वन मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्वांचल में समाजवादी का एक बड़ा चेहरा हैं और गरीबों के मसीहा ही भी कहे जाते हैं। क्षेत्र में बहुत सारे सवाल हैं इस चुनाव को लेकर के, 2022 को लेकर के, कि इनके विज़न फिर क्या हैं। समाजवादी पार्टी ने 2 दिन हुआ टिकट की लिस्ट जारी की, तो सर को भी टिकट मिला हुआ है फिर से एक बार। तो क्या विज़न होगा क्षेत्र की जनता के विकास को लेकर के, क्या मामला होगा, इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को धन्यवाद, मीडिया साथियों को। जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि क्या ऐसी परिस्थिति आई, क्या ऐसा कंडीशन आई कि आपने पॉलिटिक्स में आने की सोच रही? थोड़ा सा ब्रीफली अगर संक्षिप्त में बताना चाहें हमारे दर्शकों को। अब देखिए, हम 1983 में हम ब्लॉक प्रमुख चुने गए जी, बहुत कम उम्र में। जी। आज 1.5 साल रहे के बाद 85 में चुनाव हो गया जी, 84 रहे, 83 में 6 महीना हुआ, 84 जी। 1.5 साल के बाद हम विधानसभा चुनाव लड़े। हम उस समय जेल में, पारिवारिक लड़ाई से हम जेल में थे। जी। हमारे यहाँ पुरानी लड़ाई थी परिवार की, खानदानी, जी। उसमें हम मर्डर में हम जेल में थे। जी। और जनता ने कहा जी। कि नहीं, आपको अब चुनाव लड़ना है। जी। क्योंकि हम राजनीति के पहले भी हम गरीबों के प्रति मेरी हमदर्दी थी। जी। जब हम पढ़ते थे तभी भी हमदर्दी। जी। तब उस समय तो गरीब आदमी कुछ था नहीं ना, हम ही लोगों के पास कुछ था। जी। मगर जो था हम मदद करने का काम करते थे। अस्पताल था, वहाँ दवा ववा दिलाने का काम कर देते थे और उनको ले जा करके इलाज करा देते थे। जी। तो एक उनको एक सुविधा मिलती थी। जी। तो जनता के आशीर्वाद से हमने, जनता के समाज में जनता ने कहा, एमपी का चुनाव हुआ, इसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, तो जनता ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना है चुनाव। तो मैंने कहा, यार मैं जेल में हूँ, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा? ताकि मेरी जमानत हो गई थी, कांड में मेरी जमानत हो गई इलाहाबाद से। जमानत हो गई तो मैं निकल गया। पर्चा मैंने जेल से भरा, टिकट मांगा, मगर मुझे टिकट चौधरी चरण सिंह के में भाई लोग नहीं थे, नहीं दिए। कि लोग रोज लोगों को झगड़ा है, कौन वोट देगा? तो मैंने कहा, भाई जैसे महाभारत हुई थी वैसे ही मेरी झगड़ा थी। कहने मेरे पास न कोई चोट डकैती, कभी मुकदमा लड़ा नहीं, न लगा, न मेरी कोई आज तक कोई कह सकता कि मैं किसी से एक पैसा लिया हूँ। मैं अपना गंवाया, दोनों परिवार अपने में बर्बाद हुए। और नेताजी, उस समय हमारे नेताजी थे, उनका हमको आशीर्वाद प्राप्त था। जब प्रमुख थे तो माननीय नेताजी का आशीर्वाद हमने ले लिया था। तो हमने नहीं टिकट मिला, अब भाई हम जेल में थे तो माननीय नेताजी से हम पहुंच नहीं सके, मराव लोग हमारी बात नहीं पहुंचा सके। तो टिकट नहीं मिला, तो जनता ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना है। तो मैंने कहा, मैं जेल में हूँ और कैसे करूँ? तो जमानत हो गई। तो जेल से पर्चा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप भरिए, चुनाव हम लोग जिताएंगे। तो हमने जेल से पर्चा दाखिला किया। एक पूरा कचहरी खच भरी थी। हमारे जो लोग थे उस समय देखे होंगे, हम जेल से चुनाव आके पर्चा दाखिला किए, इतनी अपार भीड़ थी कि किसी का अता पता न था। निर्दल के रूप में लड़ा। और वो हमारे माननीय चंद्रजीत यादव की पार्टी थी, हमारे राष्ट्रीय नेता थे। जनवादी पार्टी थी, कोई उसका मतलब नहीं था। मगर लोगों ने कहा कि नहीं, कि लड़ेंगे, दे दी टिकट। हमने कहा कि चलिए, हो सकता है कि हमको फिर उठा के बंद कर दें, इससे बढ़िया कि जनवादी रहेंगे तो कुछ लोग मदद कर देंगे। जी। तो
तो हमने 4 दिन घूमे जी क्षेत्र से निकल कर। 4 दिन घूमते बचते रहे, हमको मालूम हो गया कि हमको पकड़ना चाहते हैं जी। लोग दोबारा, जी कांग्रेस की सरकार। जी तो हम 4 दिन ताबरपुर ब्लॉक जब हमारा था हमारे क्षेत्र में, जी तो हम घूम रहे थे। चौथे दिन हमें ताबरपुर बाजार से हमारा एक आदमी पकड़ा गया, घर आया, वही बताया जी हम चाहते थे कि हमको पकड़ेंगे, हम दिन में पकड़ेंगे। जी 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 हम तो जान ही रहे थे कि हमको पकड़ेंगे, तो दिन में पकड़ते तो और अच्छा मजा आती। जी 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 मगर उन्होंने दिन में नहीं पकड़ा, रात को पकड़ लिया, जनता को पता नहीं चला। जी 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 पता नहीं चला। जी फिर हमने क्या किया कि हमको पकड़ के लिया एक कोतवाली, जी जी और कोतवाली ला करके हमको रास्ता में चालान कर दिया। अच्छा और जनता हो गई आक्रोशित। जी जी और उसी समय छांगू राम जी थे, जी जी जनवादी के थे, संजय यादव के साथ जी हम लोग के नेता थे। जी। और पहले एमपी थे, उसमें नहीं जी थे, जी विधायक थे। छांगू राम जी क्या किए, लालगंज से एमपी थे और विधायक भी थे पहले। जी जी उन्होंने आ करके हमारी पूरी मदद किया। जी हमारे साथ हमारे भांजा थे, कमला यादव जी थे, जी जो यहाँ के मऊ आजमगढ़ के एमएलसी थे। जी। हमारे जितने लोग थे, जी। हमारे साथी सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ने का काम किया। और ताबरपुर में पहली मीटिंग में हमारे मीटिंग हुई थी। आज तक उतनी बड़ी मीटिंग आज तक कोई नेता की नहीं हुई। अच्छा अच्छा जी जी ऐतिहासिक मीटिंग कम से कम 50,000 की मीटिंग ताबरपुर बाजार में हुई थी, ताकि जगह नहीं थी जी जी खड़ा होने की। जी उसी जगह वो उन्होंने बनाया और जनता आक्रोशित थी। जी लोगों को कहा कि आप लड़िए, जी जेल में बंद रहें, हम लोग चुनाव जिताएंगे। जी हम जेल में रहे और ये लोग जनता ने हमको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने का निर्दल काम किया था। उस समय हमारा चुनाव चिन्ह शेर था, जी 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 शेर था, जी, जी। शेर मिला भी। जी तो हमने उसी शेर पर लड़े और हमने उस समय 19-20 हजार वोट, करीब 37,000 वोट मिला था उस समय। जी 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 और 37,000 मिला हमको। आधी से कम में सभी उम्मीदवार थे, जी 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 आधी से कम में सभी उम्मीदवार थे। हमने उसको जीत 19-20 हजार से जीता था। जी जी और फिर हमको रास्ता लगा दिया गया, जी मीसा में बंद कर दिए। जी फिर इसके बाद उसको हमारा जीत गए, तो हमारा बाद में फिर ट्रांसफ़र कर दिए मेरठ। जी फिर हम रास्ता जब छूटा हमारा हाई कोर्ट से, जी तो हम छूट के आए। तो हमने जनता को वादा किया था कि हम छूट गए तो हम घर घर जा कर के जनता से फिर आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। और फिर हम छूटे तो जनता के बीच में जा कर के माता बहने और सभी समाज भाई से सबसे पैर छू करके हमने पूरे विधानसभा का हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेने का काम किया। तो उसमें शहर भी हमको बढ़ चढ़ के वोट दिया है। तब से जनता मेरे साथ है और मन ईमानदारी से जनता की सेवा करता रहा। जी जी चाहे गरीब हो चाहे कोई है, किसी समाज का आया मैं उसकी मदद किया। मैंने कहा आज नहीं देगा वोट तो कल तो दे देगा, इसका काम हो जाएगा। जी जी तो मेरी कार्यशैली रही है। जी जी तो मैंने साधारण रूम में काम किया। जब विधायक रहा तभी ऐसा रहा, मिनिस्टर रहा तभी यही तरह बैठता था। जी जी मेरा दरवाज़ा खुला था, सब लोगों का दरवाज़ा बंद था। मैंने गार्ड वालों से कह दिया कि कोई को मत रोकना, जी जिसको जब जाना होगा तो जाएगा, जी मैं रोकना मत, सबका काम करेंगे। अब पूरे प्रदेश का काम करते थे। अब सभी जनता जा कर के मैंने नेताजी से, मानी अखिलेश से कहती थी कि आपके सरकार में एक ही मिनिस्टर है दुर्गा यादव जी, कि हम लोग की बात को सुनते हैं प्रदेश में। जी जी तो ये जनता का आशीर्वाद प्राप्त था और तब से मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है। मैंने 89 से लेकर के मैंने बराबर चुनाव जीतने का काम किया। इस दौर में जिस हिसाब से राजनीति हो रही है, खासकर मैं आंदोलन की बात करूं, विद्यार्थी अपने नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहे थे, पिछले साल भर से कर रहे थे, अभी खैर उस चीज़ को रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या लगता है कि बीजेपी अपने वादों में असफल नज़र आ रही है? देखिए, बीजेपी के सरकार हो गया केंद्र में 7 साल, जी यहाँ हो गया 5 साल। जी ये अपने विकास का बात बताऊं मैं जी कि हमने कौन से विकास किया है जी प्रदेश में। जी आजमगढ़ में सभी लोग बैठे हैं, जी
आज तो कम भीड़ देख रहे हैं। जी जी मैं सुबह के निकला था, जी रोज 100-200 आदमी घेरे रहते हैं। जी आज की दिन नहीं है, बराबर गरीब आकर के घेरा रहता, उसकी मदद करता हूँ। जी 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 आज जाके तब इसके बाद जाता हूँ नहाने के लिए 12-1 बजे, जी जी तब पूजा करता हूँ। जी ये लोग हिंदुत्व की बात कर पे वोट लेंगे, क्या हिंदू खतरे में है? कहाँ हिंदू खतरे में भाई? 72 साल हो गया, कभी हिंदू पर खतरा नहीं आया। जी जी आई कहते कि हिंदू खतरे में है, विकास की बात तो करेंगे नहीं कि हमने ये काम कर दिया। जी माननीय अखिलेश यादव ने तो लखनऊ को लखनऊ बना दिया। जी आज जो स्टेडियम बना है किसकी देन है? जी जी माननीय अखिलेश यादव की देन है। आज जो गोमती नदी पर जो रिवर फ्रंट बना है, माननीय अखिलेश यादव की देन है। जी आपके बरुआ नदी बनारस में जो रिवर फ्रंट बना है, जी वो आज माननीय अखिलेश सफाई करने का वो काम। ये तो कहते हैं कि हम गंगा की सफाई करेंगे, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी आज तक सफाई का हिसाब नहीं दिए कि हमने सफाई क्या किया। जी ये तो हर जगह कहीं का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। ये पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे बना है, जी उस समय सरकार थी हम लोगों की, हम लोग मिनिस्टर थे, उस समय शिलान्यास भी हो गया था, पत्थर भी लग गया था। जी माननीय अखिलेश जी का, मेरा और माननीय बलराम जी का, जी दोनों तीनों आदमियों का पत्थर लगा था शिलान्यास का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। जी और टेंडर पड़ गया था, जी एक अच्छी कंपनी को उनको टेंडर दिया था, जी और किसानों को पूरा मुआवजा मिला, जी जी पूरा मुआवजा। 5 बीघा मेरा भी जमीन गई है पूर्वी माँ के थाने के नीचे, मेरे गांव से जा रहा गुजरते हुए, जी जी 5 बीघा मेरा भी निकला। जी। मैंने कहा ठीक है, सड़क बन जाए, विकास होगा। जी जी हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है कि ये यादववाद की राजनीति इस पार्टी में होती है, सिर्फ यादवों को मौका दिया जाता है, तो ये आरोप में कितनी दम है? देखिए, समाजवादी पार्टी को यादवों की बात करते हैं, ये कौन किया? देश के प्रधानमंत्री, जी भारतीय जनता पार्टी के नेता। जी जी जब 17 में चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा था रैलियों में कि समाजवादी पार्टी एक ही जात को नौकरी दे दी, जी जी खाली यादवों को नौकरी दी थी। एक ही जात के दरोगा हर थाने पर हो गए। जी ये जनता को इन्होंने गुमराह कर दिया। जी मगर जितनी नौकरी माननीय अखिलेश यादव ने दिया है, जी आज सब समाज को नौकरी मिली है। जी ये जांच काहे नहीं करा लेते? जी जांच करा ले, इनकी सरकार है, जांच करा ले कि किस किस जातियों को नौकरी मिली है। 15-16 में सिपाही की भर्ती हुई थी, उन्होंने नियमावली बना के सिपाही की भर्ती किया कि जिसकी हाई स्कूल मेरिट का नंबर होगा, जी उस नंबर के आधार पर और दौड़ के आधार पर उसको सिपाही बना दिया जाएगा, जी परीक्षा नहीं ली जाएगी। जी आप सभी गरीब के लड़के हो गए। जी दलित समाज, पिछड़े जात के, आपके धोबी समाज, आपके मौर्य समाज, अब निषाद समाज, ये राजभर समाज, यादव समाज, बड़ी जात के सभी लोगों को मिल गया। लड़की लड़कियां सिपाही बन के जनता की सेवा कर रही हैं। जी ये लोग हाई कोर्ट गए थे निरस्त कराने के लिए कि सिपाही की भर्ती गलत हुई है। हाई कोर्ट ने नकार दिया कि नहीं, ये नियमावली ठीक है, इस पर भर्ती ठीक है। भर्ती हुई, तब इन्होंने ज्वाइन कराया। ये क्या कर रहे हैं? टेस्ट पर टेस्ट, एक टेस्ट दिया तो फिर टेस्ट, वो पास किया तो फिर टेस्ट। जब तक तुम फेल नहीं हो जाओगे तब तक टेस्ट जारी रहेगा। इसका मंशा है कि गरीबों के नौकरी नहीं देना चाहते। जी गरीबों को नौकरी, जो नौकरियां विश्वविद्यालय में मिली है प्रोफेसरों की, आप पता लगा लीजिए कि कौन कौन जात के लोग हुए हैं। एक भी पिछड़ी जात के दलित के बेटा नहीं हुआ। ये क्या बात करेंगे? टुकड़े टुकड़े में नौकरी देते हैं। बाबा साहब का जो संविधान बनाए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो संविधान के उन्होंने ताक पर रख दिया। उसी पर देश चलता है। अब वैसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने विचारों पर सरकार समाजवादी पार्टी की चली है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चल के समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। बिजली का प्लांट लगाए, 4-55 प्लांट बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए प्रदेश में लगाने का काम किया था। ये माननीय अखिलेश यादव ने किया था।
ये बता दें, भाजपा सरकार ने कौन सा प्लांट लगाया इसने? एक भी प्लांट नहीं लगा। उसका फायदा अगर कोई ले रहा है तो ये भाजपा सरकार ने लेकर लिया है। अब बिल जा रही है 2 गुना 3 गुना। गांव में चले जाइए, जाएंगे मीटर चेक करने तो कम बिल आएगा। कहीं ये मीटर में छेड़खानी कर दिए तो उनसे पैसा वसूलेंगे और उनको जेल में बंद कराने का काम करेंगे। हैं? अभी हमारे यहाँ करमपुर था, राजभर बस्ती थी, ये भाजपा की सरकार थी, खम्भा गड़ा था, तार नहीं लगा, अब घर घर मीटर लग गया। अब उनके घर पर सही परिवार को बिल आ गई। मैंने विधानसभा में मामला उठाया। अब मैंने कहा कि बताइए, गरीबों को वोट लिए, आज उनके बिजली भी नहीं लगी, अब बिल आ गई, अधिकारियों को डांटा। करो, कम करो। तो मेरे लड़ाई से वो बिजली उसकी माफ हुई। तो ये 3 लोगों की हाल है। तो आप कह रहे हैं ये कि भाजपा अगड़ों की राजनीति करती है और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त है। अगड़ों पिछड़ों की बात छोड़िए, ये तो गरीबों को बहका के राजनीति करना चाहती है, लालच दे के राजनीति करना चाहती है कि इनको दाना फेंको और पीछे पीछे घुमाओ, इनके बच्चे पढ़ न सकें। 2 साल से कोरोना के नाम पे स्कूल बंद है कि नहीं बंद? इन्होंने क्या किया? अब परीक्षा हुई थी, जब ये परीक्षा होती है तो इनका पेपर लीक आउट हो जाता है। सपा की सरकार में तो कभी लीक आउट नहीं हुआ। लीक आउट हो जाएगा, आपकी बार लीक आउट फिर हुआ, मगर किस मुंह से उसको खारिज करें? पकड़ धकड़ कर रहे हैं लोग, हर जगह माफिया पकड़ रहे हैं लोगों को, कोई मतलब नहीं है। ये तो हर मुद्दे पर फेल है। शिक्षा के इनकी मंशा है कि गरीब के बच्चे शिक्षित न हो सकें, और जब शिक्षित हो जाएंगे तो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। हम जो कहेंगे वही करेंगे। हम दाना फेंकेंगे मुर्गी को, अब मुर्गी पीछे पीछे दौड़ती जाएगी। तो जनता होशियार हो गई है, अब इनके बात में आने वाली नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर, कड़ुआ के तेल 200 से ज़्यादा, दाल का कीमत, अरहर का दाल, मटर का दाल, चना का दाल, सब दाम बढ़ गया। खाने पीने का खदान बढ़ गया। गरीब के बीच में जाएंगे तब पता लग जाएगा कि उनकी आवाज़ क्या आ रही है। कुछ तो महंगा कर दिए। व्यापारी तरस है, व्यापारी भले न बोले, मरे भी परेशान। जब पैसा मुद्रा नहीं रहेगा किसी के पास तो व्यापारी की दुकान कैसे चली? तो इन्होंने तो रोजी रोटी सब ले लिया। आज लोग बेरोजगार हैं, नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी खाते हैं, रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी खाते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा, कमीशन लिया जा रहा है हर विभाग में, अब कहते हैं कमीशन नहीं। ये तो सोशल मीडिया का एक आशीर्वाद है कि जो सच्चाई पर्दाफाश पूरे उत्तर प्रदेश में इनका कर रही है। और चैनल तो लोग अपने मन से अपने कब्जे में कर लिए हैं। पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल निष्पक्ष होना चाहिए। जनता के बीच में जा करके सही बात को ला करके जनता को पेश करना चाहिए, ये होना चाहिए। ये लोग नहीं कर रहे, डरे हैं क्या करेंगे तो हम जेल जाएंगे। पत्रकारों की हत्या हो गई कई जगह, उनको जेल में बंद किया गया। ये किसके साथ छोड़े हैं? अभी इलाहाबाद में घटना देखे आप, छात्र पढ़ाई कर रहे थे, अगर नौकरी मांग रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो घूस घूस कर लाठियों से पीटा गया। ये लाठी चलवाएंगे? जब कोई चुनाव लड़ेगा पार्टी तो कोई जांच करा के उसको धमकी दे देंगे। समाजवादी पार्टी के भी नेताओं करताओं को जो भी समझ के कोई किसी के पास छापा डाले कि समाजवादी के आदमी है, उनको कुछ मिला तब मिलता नहीं। कन्नौज में जहाँ छापा डालना न डाल के भाजपा के डाल दिए और उसके पैसा मिल कर गया सब। जैन कौन था? पीयूष जैन, हाँ उन्हीं का था। बाद में क्या कर रहे हैं, ये तो ओवरटर्न होता है इनका। उनका आदमी पकड़ाई तो ओवरटर्न हुई और दूसर पकड़ाई तब काला धन हो जाएगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हैदराबाद से ओवैसी साहब आ चुके हैं यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो समीकरण है वो बदल गया है या फिर बदल रहा है। जिस हिसाब से समाजवादी को मुसलमानों का एक साथ था, इस पर हमको नहीं बोलना जी, हमको टिप्पणी नहीं करना है। हम
ये राष्ट्रीय नेताओं का मामला है, जी 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 मगर हम इतना जरूर कहेंगे जी 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 कि आपकी जनता किसी के बहकाने में नहीं आएगी, जी। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जी 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 ये सभी लोग जान चुके हैं, जी। भाजपा से परेशान है। जी अब कोई आके वोट बिगाड़ना चाहेगा, मगर जनता उनकी बात को मानने वाली नहीं है। जी आपकी बार जनता समाजवादी पार्टी जी और उनका जो गठबंधन है जी उनको सरकार बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को बनाने जा रही है। तब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो जब मैं 500 समाजवादी पेंशन देता था, वो पेंशन बढ़ा के मैं 1500 रुपया महीना करने का काम करूंगा। विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सब बढ़ा के दे दूंगा। आज जो गरीबों के शादियों के लिए लड़कियों को शादी मिलती थी, उसका भी कई गुना बढ़ा करके उस लड़की को शादी देने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो गरीब की बच्चियों को इंटर पास करने पर आपने कन्या विद्या धन देने का काम किया था। 30,000 रुपया देने का काम किए थे, लैपटॉप देने का काम किए थे, 18-20 लाख लैपटॉप देने का काम किया। हमारे 42,000 हमारे आजमगढ़ में बटा, तो बच्चों को पढ़ने के लिए दिया। इन्होंने तो कहा कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, आज तक दवाई की टैबलेट दे ही नहीं सके। जी 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 गरीब मर रहा है, जी कैंसर से बीमार है। जी। हमारा सवाल एक ये है कि जनता का भी ये सवाल है कि नेता लोग 4.5 साल पता नहीं कहाँ रहते, पता ही नहीं चलता है, और 6 महीने इलेक्शन का आ जाता है तो क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मुलाकात, सब दुख दर्द जनता के याद आने लगते हैं। तो आज के नेताओं पे आपके क्या विचार है इस तरीके से? देखिए, अब कोई जाए चाहे नहीं जाए, जी 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 उनकी मर्जी। जी। मैं तो पूछ लीजिए, मेरे विधानसभा में जी जी हर गांव में जाता हूं, मरना जीना शादी ब्याह जहां जरूरत पड़ती है, कोई बात फंसी वहां जाता हूं। मेरा दौरा 5 साल रहता है जी जनता के बीच में, अब बराबर रहा हूं। जी 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 जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं तब से मैं जमीन पर जनता के बीच में रह करके चुनाव लड़ता हूं। जी जी उनके दुखी सुखी जी जहां मुसीबत है उसमें खड़ा रहने का मैंने काम किया, उनके सम्मान के लिए मैंने काम किया, विकास के लिए के काम किया है। अब ये लोग आते हैं और जब चुनाव आएगा तब आएगा तो हुआ करेंगे, तो इसे जनता नहीं मानने वाली, आपके मन बना लिया है। ये कितना भी चिल्लाएंगे, आपकी जनता भाजपा का सफाया करने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके आजमगढ़ पूरे प्रदेश का विकास करेगी। जो विकास पहले हुआ है उससे ज़्यादा विकास आज भी आजमगढ़ प्रदेश का होगा। जी जी। मेरा एक सवाल ये है आपसे टू द पॉइंट कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को छोड़ करके कोई चहेता नेता आपकी नज़र में है? कि चहेता नेता समाजवादी पार्टी के हैं, जी जी सभी समर्पित हैं, जी बड़े नेता हैं, सभी लोग काम करते हैं। जी अब इनका कोई मुद्दा नहीं है, जी तो जो वोट दिया तो नहीं कहता कि यहाँ माननीय अखिलेश यादव नहीं आते, जी और जो नहीं है ये लोग कहते हैं कि नहीं आते। कई बार आए हो, लैपटॉप दिए, जी जी आकर के 150 लड़कियों को लैपटॉप दिए, लड़कों को जी 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 ज्यादा इंटर कॉलेज में। जी जी इनकी सरकार है, इसके बाद भी लैपटॉप नहीं दिए। जी हम लोग काहे के लिए हैं? जी 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 वो तो देश के नेता हैं। जी 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 अब हमारे आजमगढ़ में दौड़ेंगे तो हम लोग काहे के लिए हैं? जी 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 कोई बात होती है तो हम तो खुद हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जी जी प्रतिनिधि मैं हूँ। कोई बात आती है आजमगढ़ का तो मैं खड़ा रहता हूँ। जी आज जनता ने आशीर्वाद देकर मेरे बेटे विजय यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, वो लगा रहता है। तो पूरा परिवार लग के जनता के साथ है, उनके दुख सुख साथ है। जब उनकी आवश्यकता पड़ती तो आते हैं। जी 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 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी के लिए क्या मिशन होगा इस बार? देखिए, सरकार बनेगी जी। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा खत्म की जा रही है, जी, जी। पहला प्राथमिकता हमारी रहेगी कि हम शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे। जी। और लड़के लड़कियों को जो गरीब के लोग हैं उनकी शिक्षा हम मुफ्त करेंगे। जी। जैसे पहले भी BA तक फ्री थी, माननीय नेताजी के ज़माने में, माननीय अखिलेश यादव के ज़माने में सपक सरगम फ्री थी, लड़के पढ़ते थे, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। जी चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, जी चाहे आपकी पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित के हों, जी जी सबको मिलती थी। जी मगर आज किसको मिल रही है? सबका बंद। समान जात को दे रहे हैं, जी जी छात्र भी दे रहे हैं, पिछड़ी जात को नहीं दे रहे हैं, न दलित को दे रहे हैं। जी 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 तो इनकी मंशा है वो, क्योंकि छात्रवृत्ति मिलती है तो गरीब आदमी रहता है तो वो छात्रवृत्ति से अपनी फीस भी जमा कर लेता है। जी जी
आज कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे तो इतना महंगा इन्होंने कर दिया है, कोई डॉक्टर इंजीनियर गरीब के बेटा नहीं पढ़ सकता, कितना भी तेज होगा तब वो ये पढ़ने नहीं देंगे। जिस हिसाब से रेलवे के अभ्यर्थी अलग अलग जगह आंदोलन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, नौकरी मांग रहे हैं सरकार से, और इतनी बेरहमी से और गुंडागर्दी उनके साथ की जा रही, तो ये किस तरीके का कृत्य आप मानते हैं? देखिए, रेलवे विभाग तो बेच दिया जी, नौकरी तो देते नहीं जी, हवाई अड्डा बेच दिया। जी, यही प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हवाई चप्पल पहनने वाले को जनता, गरीब जनता को हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे। आप यात्रा क्या कराएंगे, उसको तो बेच दिया, जी, कहाँ से यात्रा कराएंगे? आपने रेलवे बेच दिया, जी, ये इंश्योरेंस वाला जो होता है जीवन बीमा को बेच दिया, पता नहीं कौन कौन विभाग को बेच दिए। अब जो बाकी है वो भी सफाया हो जाएगा, जनता तब की बर्बाद हो रही है, एकदम खत्म हो जाएगी। ये अंग्रेजों से बढ़ के हैं। जी, किसानों का काला कानून लाए थे, किसानों को गुलाम बनाए थे। किसान अपने खेत का मालिक है, वो जो चाहेगा पैदा करेगा, उसमें किसी का अधिकार नहीं है। मरी अंडानी अंबानी के हाथ में बेच दिया कि वो जो कहेंगे तो वही खेती होगी। अब ही नहीं चलने वाला है। इतनी लड़ते लड़ते किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम के किसान, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, दिल्ली के किसान धरना पर बैठे रहे, साल भर मर गए। 700 किसान मर गए, बीमारी से, ठंडक से मर गए, मर हटे नहीं। तब तक इनको सुध नहीं आई। आज जब यूपी का चुनाव आ गया, आज जब पंजाब का आ गया, तो इनको सुध आ गई, तो कृषि कानून वापस ले ली। ये धोखेबाज हैं, जनता जान चुकी है। इनसे, उस कानून से भी इनको लाभ मिलने वाला नहीं है। किसानों का जो मांग है वो इन्होंने पूरा नहीं किया है, तो ये हर मुद्दे पर फेल है। अच्छा, इस बार कहीं समाजवादी पार्टी मुसलमानों का विश्वास लूज तो नहीं कर रही है? कहीं नहीं कर रही है, हर जगह खड़ा रहने का काम किया है समाजवादी के लोग। जहाँ भी मुसलमान भाइयों पर कोई बात आई है तो उनके सम्मान के लेके खड़ा रहने का काम किया है। मैं भी तो उनका एक समाजवादी पार्टी हूँ, मेरे यहाँ भी मुसलमान हैं, पूछ लीजिए। मैं जहाँ जरूरत पड़ी है उनके सम्मान के लिए बराबर खड़ा रहा हूँ, विकास के नाम पर खड़ा हूँ। पूरे प्रदेश में मुसलमान के जितने समाजवादी पार्टी सम्मान देती है, किसी दल ने नहीं दिया। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप आजमगढ़ सदर की क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो हम पहले भी दिए हैं। जी, 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 सरकार में तो विकास किया। जी, आपकी बात जो जनता चाहेगी जी, हम तो बराबर करते हैं। जी, जी, जो इन्होंने नहीं किया कुछ, तो हम विकास का प्राथमिकता लेंगे, चाहे सड़क हो, चाहे कोई बिजली हो, चाहे आपके कोई मुद्दा होगा। मैं आजमगढ़ में या पूरे प्रदेश की जनता के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। अब उनके लिए, सम्मान के लिए लड़ेगी। अब विकास करने का काम कर रही है, पहले भी किया है, आज भी करने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपने जवाब दिए। सवालों के अलग अलग सवाल, विकास पे अपनी बातें रखी। हिंदू मुस्लिम का जो मामला चल रहा है इस वक्त, इस दौर में भाजपा के, इस पे भी अपने जवाब दिए। बहुत सारे वायदे भी किए। जनता कितनी संतुष्ट असंतुष्ट है, ये सारी चीज़ें देख करके पता चल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।